रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हो जाइए तैयार इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024 के लिए। इस बार भी पर्पल फेस्ट में होंगे कई अनोखे और अद्भुत आकर्षण, तो रहिएगा तैयार ज्ञान और विचारों के पर्पल थिंक टैंक में डुबकी लगाने के लिए। कोस्टल ट्रेल्स, एक्सेसिबल मूवी स्क्रीनिंग्स और आकाश अवलोकन जैसी कई रोमांचक गतिविधियों का मजा उठाने के लिए रंग जाइए पर्पल फन के रंग में। वहीं पर्पल एग्जीबिशन में होगा विज्ञान और कला के चमत्कारों का आविष्कार। पर्पल रेन में होंगे स्टैंड अप कॉमेडी शोज, ब्रेथ टेकिंग डांस परफॉर्मेंसेस और साथ ही आपके मन पसंद कलाकारों के लाइव शोज। पर्पल स्पोर्ट्स में पैरा एथलीट्स की असाधारण प्रतिभा से आप हो जाएंगे आश्चर्यचकित। लाइव कला चित्रों और विस्मयकारी कला प्रदर्शनियों में डूबने के लिए आ जाइए पर्पल कलाइडोस्कोप में। तो दोस्तों देर किस बात की, 8 जनवरी से 13 जनवरी तक होने वाले इस पर्पल फेस्ट का हिस्सा बनने के लिए आज ही अपनी जगह बुक करें। रजिस्ट्रेशन के लिए विजिट करें purplefest.goa.gov.in पर। फोन नंबर है 9156321900। अधिक जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं purple-fest@goa.gov.in पर। तो आज ही करें रजिस्ट्रेशन और बन जाइए हिस्सा इस शानदार जश्न का। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट गोवा 2024। NovaFlix, an accessible OTT platform for visually impaired. भोली शालिनी उन्हें गंभीरता से देख नजरअंदाज कर अंदर चली जाती है। वो नेशनल नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है। अगर आप ब्लाइंड हैं और एंजॉय करना चाहते हैं लेटेस्ट मूवीज, वो भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आज ही डाउनलोड करें NovaFlix प्ले स्टोर से। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप अभी जानते हैं कि पर्पल फेस्ट 2024 आने वाला है और रजिस्ट्रेशन ऑन है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो जल्दी आप करवा लीजिए। वहां तमाम एक्टिविटीज होने वाली हैं। बहुत ही जबरदस्त ये पर्पल फेस्ट इस बार डिजाइन किया गया है। इन्हीं एक्टिविटीज में एक एक्टिविटी है कॉर्पोरेट पवेलियन, जो गोवा गवर्नमेंट के साथ NHRDN मिलके करवा रहा है। हम जानेंगे इस शो में कि ये कॉर्पोरेट पवेलियन है क्या, इसमें क्या होने वाला है, किस तरह की एक्टिविटीज होने वाली हैं, आप कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं और आपके लिए इसमें क्या खास है। इन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रेम सिंह जी हैं, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नेटवर्क के, और साथ ही साथ हमारे साथ तनुजा जी हैं, जो डाइवर्सिटी लीडर हैं NHRDN की। आप दोनों का रेडियो उड़ान पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। प्रेम सर, सबसे पहले हमें बताएं कि ये NHRDN है क्या और कैसे आपके मन में आइडिया आया कि हमें गोवा गवर्नमेंट के साथ मिलकर पर्पल फेस्ट में हिस्सा बनना चाहिए। Thank you very much, Danish bhai. So, firstly, let me talk about National HRD Network. National HRD Network is a professional association of HR professionals in India. It comprises of HR professionals working in various organizations, private sector, public sector, government organizations, students, academia. So, very inclusive body, and it is the most premium body of HR professionals in the country, with a very high level of credibility, non-profit organization, and is supposed to be an extremely credible and respectable organization for any HR professional. It's got about 20,000 plus members. It also services several lakh HR professionals across the country through several programs of learning and engagement, conferences, seminars, webinars, leadership talks, lot of activities which promote the capability development in the country and building nation for future. So that's pretty much the National HRD Network. And diversity and inclusion is one of the most important focus areas for us.
थोड़ा डिटेल में बताएं हमें आपका जो डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स हैं, जो आपकी डाइवर्सिटी कमिटमेंट है, और जैसा मैंने पहले पूछा कि कैसे आपके जहन में आया कि पर्पल फेस्ट का हिस्सा बनना चाहिए। हमें पता चला कि गोवा गवर्नमेंट हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग दिस पर्पल फेस्ट इवेंट which attract people from several countries, and Purple Fest is a perfect platform for promoting diversity and inclusion, which is also a very important agenda for National HRD Network. Fundamentally, हमारा belief ये है as National HRD Network कि if you are not accessing the full diversity of human, and when I say full diversity, it means all kinds of diversity, not limited to gender alone. If you are not accessing the full diversity potential, you are missing out on very large number of opportunities. And therefore, it is extremely important that we become extremely inclusive, accessible to everyone, and we provide platform to all kinds of people, differently abled people, women, young people, people from different ethnicities, people from different backgrounds, all kinds of people, and LGBTQI. So this is pretty much what the focus of NHRDN is. Goa Fest में जो हमारा focus है, it is pretty much around the same, on the similar lines. And I'm so happy that my colleague in Pune National HRD Network chapter and my colleague in NHRDN board, Tanuja, they are providing a very strong leadership to this initiative. And we have several events. There is something called as a corporate pavilion, which Tanuja will talk more in detail. And therefore, we are trying to promote diversity by sensitization, by awareness, by saying कि भाई diversity खाली किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था का एजेंडा नहीं है, ये हम सबके लिए है और हम सब इसमें अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सर आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपको मीटिंग के लिए जाना है। तनुजा मैम हमारे साथ रहेंगी, उनसे मैं और जानूंगा, लेकिन इससे पहले कि आप जाएं, मेरे एक दो और सवाल है, मैं जानना चाहता हूं आपसे, फिर हम कॉर्पोरेट पवेलियन के बारे में डिटेल में बात करेंगे तनुजा मैम से। जी, जनरली ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी बॉडी से जब डाइवर्सिटी की बात आ रही है, डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट की बात आ रही है, एनएचआरडीएन का विजन क्या है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को लेके स्पेसिफिकली? जनरली क्या आप लोग प्रोग्राम करवाते रहते हैं, इस पे बातचीत होती रहती है? एनएचआरडीएन क्या समझता है, क्या विजन है और क्या अप्रोच है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को लेके स्पेसिफिकली? ओके, एनएचआरडीएन का फर्म बिलीफ ये है कि people with different abilities, I would not say disability, people who are differently abled, they are equal stakeholders in the overall national development agenda, and therefore they cannot be left out. They, being differently abled, also require a different kind of approach, and different kind of approach has to be properly planned, nurtured, navigated, and it really requires a very special effort. That is what NHRD has recognized, and in our vision, we have decided that people with different abilities or differently abled people shall require our support, and we shall provide our support to them. What we would do is organize a lot of conferences, seminars, events to sensitize people, to create awareness, to generate a lot of momentum towards this mission. And we also like to acknowledge and recognize those organizations who have been doing a great job in trying to promote people with differently abled competencies. And therefore, our focus is on several fronts. It's not only about promoting events and activities, but also acknowledging and recognizing those organizations who are doing a great job in this direction. So, multiple fronts, multiple agenda points, trying to make a difference in a very comprehensive manner. Right.
मैं सर 10 सालों से ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ। शायद वर्ल्ड में ये एक लौता पॉडकास्ट है जो डिसेबिलिटी पे 10 सालों से चल रहा है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हम ये बातें करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज होती हैं, और पिछले एक डेकेड में अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट में बहुत सारी चीजें बदली हैं। लोगों का एटीट्यूड बदला है, जॉब्स ओपन हुई है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, इंक्लूजन की एफर्ट्स हो रही हैं, एटलीस्ट बात हो रही है, ये डिस्कोर्स शुरू हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आप कैसे इंश्योर करते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पर भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि बात करना एक अलग चीज है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अलग है। अभी भी हम देखते हैं कि जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है इंडिया में वो फॉरेन की तरह वाइब्रेंट नहीं है। आज भी डे टू डे डिस्क्रिमिनेशन होता है, वायलेशन होती है, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी की फील्ड में हम बात करें। तो जितना हाइप हम क्रिएट करते हैं, जितनी बात हम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे हमें उतना देखने को मिलता नहीं है फ्रैंकली। इसके पीछे क्या रीजंस है और कैसे आप इंश्योर करते हैं कि जो आप कहते हैं वो ग्राउंड लेवल पर भी इंश्योर किया जाए? ओके, दानिश भाई, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है और आप जो बोल रहे हैं इट इज ए रियलिटी ऑफ लाइफ, इट्स ए हार्श रियलिटी। लेकिन मैं दूसरे डायरेक्शन से भी इसको देखूंगा। इट इज ए सोशल चेंज एंड सोशल चेंज टेक्स टाइम। इसमें कई बार हमको पहले डिस्कशन होती है, लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ता है, एंड people take time to appreciate what we are talking. People take time to understand why should they buy into our discussions, why should they join hands with us. So it takes time for people to get convinced, and therefore there is always a time between the intent versus action on the ground. So it's a natural phenomena, it's a social change, it does take time, but I'm happy to share with you that things are looking better, things are looking up, people are becoming more conscious. I can very quickly give you an example. Just about 3-4 months back, we did a study on the children of schools, about 300-400 school children, and we asked them as to what is the kind of company they would like to work for when they grow up. You know, among many things, I like to talk about only one thing related to this topic. You know, at least 4 or 5 children mentioned that I would like to work for a company which supports and encourages people with different abilities, or which encourages people with unique talents, or which has got facilities and support system for providing support and encouragement to people with different level of competencies or differently abled people. So that means the youngsters, the new generation is already waking up to that reality. So which is a very welcome sign. And therefore we are seeing some positive traction. More and more we talk about it, more and more we appreciate and acknowledge the success stories. More and more we'll see lot more traction. So the question is, how do we speed up? How do we push the agenda forward? By talking more about the difference that we have already made, talk about some of the success stories, and encourage lot more people to join this agenda. Before I leave you, why should people be a part of NHRDN diversity commitment or corporate pavilion you are going to set up in Purple Fest? Sure. So all I can say is fundamentally the highest level of joy one gets is not by earning a lot of money, not by getting a lot of promotions, not by owning a large bungalow, not by owning fancy cars, but the real deep joy comes by making a positive difference to somebody, by bringing a joy on the face of somebody, by bringing a smile on the face of somebody who needs a help. And that is what we are appealing to people, that this activity provides you an opportunity to bring a smile on the faces of people, those who need a help. And once you become a part of that, you get the biggest joy. And therefore, we are making that emotional connect with people. That is the single most important reason I invite a lot of people, everyone who is on this podcast,
to join hands with us in NHRDN's mission to make a difference to those who need our help. After all, they are our fellow Indians. They also deserve our attention. They are just like our family members, just like an extended family. बिल्कुल, मुझे याद आ गया रतन टाटा साहब की। मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था तो किसी ने पूछा कि आपकी जिंदगी में सबसे खुशी का पल कब आया, तो उन्होंने कहा कि पहले मैंने सोचा था कि मैं सबसे बहुत पैसा कमाऊंगा तो वो मुझे खुशी देगी, तो मैंने को बहुत पैसा मैंने कमा लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि बहुत बड़ी कंपनीज मैं ओन करूंगा, मेरा नाम होगा तो वो मुझे खुशी देगी। कहते हुए ये दोनों चीजें मोमेंटरली थी। एक बार मैं एक स्कूल में गया, वहां मैंने व्हील चेयर डोनेट की, तो एक छोटा बच्चा मेरे पास आया तो उसने मेरे पाँव टच किए, तो मुझे लगा कि इसको कुछ और चाहिए मुझसे। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम मेरे पाँव क्यों टच कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि क्या कुछ और चाहिए तुम्हें। उसने कहा नहीं सर, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपका चेहरा रिकॉल करना चाहता हूँ, इसको अपने मन में बसाना चाहता हूँ कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर हम कभी स्वर्ग में भी मिले तो मैं वहां भी आपका थैंक यू कर सकूं। तो ही सेड कि दिस इज द समथिंग सेटिस्फाइज मी, और ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशी देने वाला पल था मेरी जिंदगी। तो आपने बिल्कुल ऐसा ही बताया। थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए। अगर कोई मैसेज है आपका तो आप दे सकते हैं, और बिल्कुल आपका ज्यादा से ज्यादा लिसनर्स आपके साथ जुड़ेंगे और हम भी आपके साथ मुलाकात करेंगे, और आपके इन इनिशिएटिव्स को रेडियो उड़ान कोशिश करेगा कि जहां तक भी हम लेके जाएं, पूरी कोशिश करेंगे आगे ले जाने। Thank you so much, all the best, and thank you so much for inviting me on this podcast. थैंक यू सर। एक बार फिर से तनुजा मैम बहुत बहुत स्वागत, और अब हमें बताएं आप डिटेल में कॉर्पोरेट पवेलियन के बारे में। ओके जी, थैंक यू सो मच दानिश, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग NHRD, प्रेम सर एंड मी फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। पहली बात तो हमारे लिए प्रिविलेज की बात है कि हम इस कॉज से जुड़ सके और पर्पल फेस्ट में पार्टिसिपेट कर सके। सो जब हमारा डिस्कशन चल रहा था NHRD की तरफ से, एक पॉइंट आया, वहां पर हम कह रहे थे NHRD इस प्रोग्राम में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम क्या लाते टेबल पे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद हो सके। तो हमने ये जाना कि NHRD इज द लार्जेस्ट HR बॉडी इन द कंट्री। आप जिस भी कंपनी का HR का लीडर की बात करेंगे वो NHRD से जुड़ा हुआ है किसी न किसी तरह से, मेंबरशिप हो या प्रोग्राम्स हो। सो उसमें पार्टिसिपेशन, अब जब हम कह रहे हैं हम इतनी सारी कंपनीज को हमारे साथ जुड़ा करके पर्पल फेस्ट में ला सकते हैं, वही हमारी स्ट्रेंथ है। तो हमने बहुत सारे HR लीडर से बात करी और जानना चाहा कि वो लोग क्या करना चाहते हैं पर्पल फेस्ट में, हम लोग क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कुछ चीजें आई इसमें। एक तो आया अवेयरनेस, जहां पर बहुत सारे लोग जो काम करते हैं कॉर्पोरेट में PWD के बारे में जानना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं, लेकिन एक तरह की हेजिटेशन है कि मैं ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करूं, मुझे नहीं पता कि उनकी क्या जरूरत है, मैं कैसे किससे बात करूं। तो हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है, उसका नाम है वॉकथॉन। वॉकथॉन एक सिंपल भाषा में बताऊं तो 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चले, और साथ हम जब चल रहे हैं एक दूसरे को थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। आप देखेंगे इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे पीपल जो हैं डिसेबिलिटी के साथ वहां पर आ रहे हैं, और जो पीपल दूसरी कम्युनिटी से आ रहे हैं, साथ में एक थोड़ी सफर हम लोग तय करेंगे, और उसमें एक दूसरे के चैलेंजेस, एक दूसरे के हेल्प कैसे करें और एक दूसरे के साथ जुड़े कैसे, इसके बारे में डिस्कशन होगा थ्रू अ फिजिकल एक्टिविटी। और ये सिंपल फिजिकल एक्टिविटी 1 किलोमीटर की वॉक होगी या 500 मीटर की वॉक होगी, जहां पर अलग अलग तरह के पड़ाव होंगे, जहां पर हम आइस ब्रेक करेंगे, एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने अलग अलग सिटीज में वॉकथॉन प्लान किए हैं। हमारा वॉकथॉन हो रहा है पुणे, मुंबई, गोवा और बैंगलोर, 4 सिटीज में, और मैं आपको डेट्स भी बताती हूँ कब हो रहे हैं, और मोर डिटेल्स की किस टाइम पर हो रहे हैं, कौन सी वेन्यू है, वो हम आपके रेडियो चैनल के थ्रू बताते रहेंगे। सो पहला वाला जो हम, हाँ जी जी गो ऑन। ओके, सो पहला वाला जो हो रहा है पुणे में 10 दिसंबर को एक वॉकथॉन हो रहा है, मुंबई में 17 दिसंबर को, और बैंगलोर में 15 दिसंबर को, और फाइनल वॉकथॉन जो होगा, जो हमारा पर्पल फेस्ट है गोवा में, 9 जनवरी को वॉकथॉन होगा। सो ये एक कोशिश है छोटी सी, जहां पर हम कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज को PWD
पीपल के साथ जोड़ सके और आइस ब्रेक कर सके, एक दूसरे को की नीड को जानने की कोशिश कर सके और हेल्प कर सके। इसके बाद हमने एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखी, बहुत सारे पीडब्ल्यूडी भाई लोग हैं, हमारे बहनें हैं, जो कि रिक्वायरमेंट होती है जॉब्स की कॉर्पोरेट के पास। बहुतों को नहीं पता किस तरह की जॉब्स अवेलेबल है, बहुतों को नहीं पता कि मैं कैसे प्रिपेयर करूं, वहां पहुंचूं कैसे, इंटरव्यू कैसे दूं और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, किस तरह की प्रिपरेशन होनी चाहिए। इसके लिए हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है, हम इसको कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम। एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम मतलब आपको जॉब में जुड़ने के लिए किस तरह की जरूरत है, असिस्टेंस आपको क्या हेल्प कर सके। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सीवी राइटिंग जो होता है, आपको रेज्यूमे राइटिंग आपने बनाया होगा, लेकिन हो सकता है आपको ये ना समझ में आए कि कॉर्पोरेट को किस तरह के रेज्यूमे की जरूरत है। तो उसका एक वर्कशॉप होगा 11 और 12 जनवरी को पर्पल फेस्ट में, गोवा में। उसके बाद हम एक फुल फ्लेजेड जॉब फेयर कर रहे हैं। आपको वहां पर बहुत सारी कंपनीज अपना अपना स्टॉल लगाएंगी, जो जो रोल उनके ओपन है वहां पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे लोग जॉब एक ही दिन में पा लेंगे, बट आपको बहुत सारी कंपनियां किस तरह की जॉब्स लेना चाहती हैं लोगों को और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, और वहां के जो एचआर है उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। बहुत लोगों को जॉब उसी टाइम मिल सकती है, बहुत लोग फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं। तो 13 जनवरी को गोवा में ही पर्पल फेस्ट के अंडर हम लोग जो है थ्रू दिस प्रोग्राम, थ्रू एंगेजमेंट जॉब फेयर कर रहे हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट, हाँ जी, ये सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग कॉर्पोरेट और एचआर के लीडर और पीपल फ्रॉम दिस कम्युनिटी एक छत के नीचे हम सबको ला सके। और एक और सबसे बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम हमने डिसाइड किया है और इसका नाम है स्पीड मेंटरिंग। स्पीड मेंटरिंग होती है बहुत सिंपल, आपको 3 से 10 मिनट के टाइम मिलेगा एक लीडर से मिलने का, और वो लीडर बता सकता है आपको कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, किस तरह की पॉलिसीज अवेलेबल हैं, किस तरह की जरूरतें कॉर्पोरेट को हैं। तो आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी बहुत सारे एचआर लीडर्स, विच इज द स्ट्रेंथ ऑफ एनएचआरडी टू टॉक। और बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि मैं पीडब्ल्यूडी से एंगेज कैसे करूं, किस तरह से सवाल पूछूं, कुछ ऑकवर्ड तो नहीं है, मैं ये पूछूं कि ना पूछूं, मैं ये जान सकता हूं कि नहीं सकता हूं। वो सारी चीजें पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी वो सिखाएंगे लोगों को कि ये चीजें पूछ सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो उसको हम कह रहे हैं स्पीड मेंटरिंग। तो 3 चीजें आ गई इसमें, एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम जिसमें स्पीड मेंटरिंग हो रही है, सीवी राइटिंग हो रही है और जॉब फेयर हो रहा है। तो ये दूसरा एक प्रोग्राम हो गया। अभी मैं पॉज लेती हूँ, और भी कुछ है मैं बताऊंगी अगर आपके कुछ सवाल हैं उसके बाद। ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। हाँ सवाल, जी, कॉर्पोरेट में जब जॉब्स की बारी आती है तो सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है लोगों को कि पता ही नहीं चलता कि जॉब्स निकली हैं किस कंपनी में है, क्योंकि कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है। क्या इसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन सी डिसेबिलिटी कर सकती है। हमेशा से जितने लोगों का मैं कहता हूँ कि यार तुम कॉर्पोरेट में ट्राई क्यों नहीं करते, तो उनका एक ही सवाल होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। ये सबसे Correct. बड़ा इशू है। दूसरा, Yes. इन तीनों चीजों की बहुत जरूरत है जो आपने वेल प्लान किया। कॉर्पोरेट इसी के लिए शायद जाना जाता है, अपनी परफेक्शन के लिए और वेल रिसर्च के लिए। यस, तो सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि आपने कहा कि जरूरी नहीं है कि सबको जॉब मिले, ये बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन अगेन इंश्योर कैसे कर रहे हैं आप लोग कि इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, और जिन लोगों को हिस्सा बनना है इस पेविलियन का, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? ओके। सो सबसे पहली बात, हमारी कोशिश इस फेस्टिवल में जुड़ने की ये है कि एनएचआरडी का स्ट्रेंथ जो है कॉर्पोरेट और लीडर्स को उस कॉर्पोरेट में वहां लाना और कमिट करना कि हम लोग हायरिंग करना चाहते हैं, हम लोगों को बहुत सारे लोगों को जॉब दिलानी है। तो सबसे पहली बात तो हमने वो कमिटमेंट ली है। तो इसमें हम लोग जितने भी जॉब्स कॉर्पोरेट हायर करना चाहती है उसको एक प्लेटफॉर्म पे या एक ऐप में डालेंगे, तो सारी जॉब्स दिखना शुरू होंगे कि ये कंपनियां ये जॉब्स हायर कर रही हैं। बहुत सारी चीजें उस पीरियड में हो जाएंगी जो कि हमारा जनवरी का पीरियड है जहां पर गोवा में फेस्टिवल हो रहा है, बट हमारा इंटरेस्ट जो है ये ऑन गोइंग बेसिस में, कंटिन्यूअस बेसिस में होना चाहिए। तो जॉब फेयर ऐसा नहीं है कि उस दिन खत्म हो गया और सारों को जॉब मिल गई या नहीं मिली।
हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से हमारी जो जर्नी है कि जितने लोगों को हम मदद कर सकते हैं वो स्टार्ट हो रही है। तो वो एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं, जो कि जॉब ऐप जो NHRD बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें आपको कॉन्स्टेंटली जॉब्स दिखती रहेंगी और सारी कंपनियां वहां जॉब्स डालती रहेंगी। कुछ कंपनियां हैं जो उसी दिन ना हायर करके आपको बोलेंगे कि आप हमारे ऑफिस में आइए या हमारे से आके डायरेक्टली मिलिए या बात करिए, या अभी हमारे पास इस पोजीशन के लिए ओपन नहीं है लेकिन हमारे से इस पर्सन से टच में रहिए। आपको हर एक तरह के मॉडल मिलेंगे। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, मैं रियलिस्टिक बात करना चाहती हूँ कि ऐसा हम अगर सोचें कि सारे उसी दिन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बट हम शुरुआत करना चाहते हैं कि जितनी कंपनियों के जितने जॉब्स हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म में ला सकते हैं, हम वो लाने की कोशिश करेंगे। बातचीत यहाँ से शुरू होगी। कैसे लोग हिस्सा बन सकते हैं आपके इवेंट का? ओके, सो इसमें 3-4 तरह की चीजें हैं। एक तो जब जॉब्स ओपन होंगी आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं पहले से। दूसरा, अगर आप पर्पल फेस्ट में वहां आ रहे हैं, आपको कॉर्पोरेट पवेलियन में आपको दिख जाएगा वहां पर पहुंचने के बाद कि कौन सी एरिया में कहाँ मार्क्ड होगा पूरा, जहां पर जॉब फेयर चल रहा है, जहां पर रेज्यूमे राइटिंग चल रहा है, प्रिपरेशन चल रहा है। आप वहां की कंपनीज में जा करके फिजिकली वहां पर पहुंच सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, ऐप अगर उसके पहले रेडी हो गया तो आप उसमें अप्लाई कर लीजिए और कुछ कंपनियां वहीं पर आपको हायर करेंगी, कुछ कंपनियां बाद में भी आपसे कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रह सकती हैं। सो आप जब अगर पर्पल फेस्ट और NHRD से जुड़ रहे हैं, आप एक उस दिन के जॉब के लिए ना सोच करके इसको एक नई जर्नी समझ के चल रही है कि मेरे को एक और प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ से मैं जॉब ढूंढ सकता हूँ या ढूंढ सकती हूँ। पर्पल फेस्ट में लोग आपका कैसा हिस्सा बन सकते हैं? पर्पल फेस्ट में जुड़ने के एक तो आपने बताया कि वहीं पे आपको दिख जाएगा, लेकिन कोई क्या डेट स्पेसिफिक है आपकी कि किस किस दिन होने वाला है? और स्पेसिफिकली क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वर्कशॉप शुरू की 10 से 12, तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा कि 11 बजे लोग आके उसमें आधे में हिस्सा ले लें, तो उनको पहले ही आना पड़ेगा 10 बजे। तो कुछ टाइम स्लॉट या कुछ डेज आपने फिक्स किए हैं उसके लिए? हाँ जी, ये CV राइटिंग के वर्कशॉप्स होंगे पर्पल फेस्ट के वहां पर ही, जहाँ गोवा में 11 और 12 जनवरी को कंटिन्यूअस सेशंस चलते रहेंगे। हर 2 घंटे में CV राइटिंग का वर्कशॉप पूरे दिन चलेगा 11 और 12 तारीख को। जॉब फेयर जो है 12 और 13 तारीख को, 12-13 जनवरी को पूरे दिन चलता ही रहेगा। आप किसी भी टाइम पे वॉक इन कर सकते हैं, किसी भी स्टॉल में जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो आप अगर उस 4-5 दिन उधर हैं, जहां 9 तारीख से अगर 12 या 13 तारीख तक आपको बहुत सारी चीजें वहां पर मिलेंगी। जैसे मैंने अभी बताया, एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम है, मेंटरिंग है और जॉब के लिए प्रिपरेशन है, और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स वहां पर आएंगे। आपको जॉब के लिए ही बात करने की जरूरत नहीं है, आप कॉर्पोरेट के बहुत लोगों से मिलेंगे। वो लोग आपको बोलेंगे कि आप आइए, मिलते रहिए। तो मैं बोलूंगी कि अगर कोई भी पर्सन जो इससे जुड़ना चाहता है, 11 और 13 जनवरी के बीच में अगर वहां होगा, और बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, जुड़ने के लिए आपको मिलेंगी। मिशन क्या है NHRDN का? NHRDN जो है एक लार्ज HR बॉडी है। उनके पास जो है वो बहुत सारी कंपनीज के पास, बहुत सारे NGOs के पास नहीं होता है। वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सारे HR के साथ एक साथ बात कर सकते हैं। इसीलिए फर्स्ट थिंग हम जो चाह रहे हैं, कितने लोगों को हम जॉब दिला सके और कितनी जॉब्स हम ओपन अप करा सके। दैट इज वन विजन और वन मिशन फॉर दिस डाइवर्सिटी एजेंडा दैट वी आर रनिंग फॉर NHRD। दूसरा, एक तो आप ज्वाइन करते हो, उसके बाद कॉर्पोरेट्स में वर्कप्लेस पॉलिसीज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंक्लूजन प्रोग्राम्स होते हैं, आपका मैनेजर का ट्रेनिंग होता है कि आप इंक्लूसिव हो कि नहीं हो। तो हाउ डू वी मेक इंक्लूसिव वर्क प्लेसेस? आपके नीड जो है, पीपल फ्रॉम डिफरेंटली एबल्ड कम्युनिटी हु कम इन, उनकी नीड कॉर्पोरेट कैसे समझ सके, उसके लिए हम वर्कशॉप करेंगे। उसके लिए उनको समझाने की जो जरूरत है, उनको जो पॉलिसीज बनाना है, वो भी हम असिस्टेंस वहीं पे कर रहे हैं। क्योंकि एक हेजिटेशन है कि मैं इनको हायर करूंगा तो मैं मैनेज कर सकता हूँ कि नहीं, इनकी क्या जरूरत है मुझे पता नहीं, मैं कहाँ से सीखूं। ये सारी चीजें भी हम कॉर्पोरेट को दे रहे हैं। तो 2 मिशन हो गए, एक तो ब्रिंग मोर पीपल फ्रॉम द PWD कम्युनिटी टू वर्क प्लेस। सेकेंड विजन हो गया, वो आए तो वो जुड़े रहे, वो कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं कि उनका एक्सपीरियंस गंदा हो और वो बोले हमको नहीं काम करना है।
सो क्रिएटिंग इंक्लूसिव एक्सपीरियंसेस एंड क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये 2 विजन है, उसके कारण हम पर्पल फेस्ट के साथ भी जुड़ रहे हैं। राइट, ये बैकग्राउंड स्टोरी क्या है इनको सेटअप करने की पर्पल फेस्ट में कि हमें कॉर्पोरेट पवेलियन ही लगाना चाहिए? क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ वो है, हम जो ला सकते हैं टेबल में, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको सीनियर एचआर पर्सन मिल रहा है जो कि ये एजेंडा को कॉर्पोरेट में मूव कर सकता है। हम लोग बहुत सारे पॉलिसी पे काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ, हमारे पास वो मसल पावर है कि हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। उस विजन को लेकर के हमने सोचा हम लार्ज स्केल में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें और कैसे इम्पैक्ट लाएं। इसीलिए हमने 2 और 3 पीसेस हम कह रहे हैं, अवेयरनेस करना है हमको, एजुकेट करना है लोगों को, और रियल थॉट से एक्शन में लेके आना है, इंटेंट से एक्शन में लेके आना। और एक्शन जब आता है जब लोगों को रोजगार मिल सके, लोग इंक्लूसिव फील कर सके सोसाइटी में और कॉर्पोरेट में, तो उन दोनों को जोड़ते हुए हमने ये इस साल का विजन लिया है कि हम जितने कॉर्पोरेट्स को साथ जुड़ा करके साथ लेके आ सके, क्योंकि हमारी एक बहुत ही क्रेडिबल संस्थान है जो कि कोई भी जुड़ता है एनएचआरडी के साथ वो अच्छा काम करना चाहता है। तो हमारे लिए ये सारा एक साथ जुड़ करके आ रहा है कि हम लार्ज स्केल इम्पैक्ट कर सके, इसीलिए हम ये विजन आगे लेके चल रहे हैं। एक इशू मैं आपके साथ टेबल पे रखना चाहता हूँ अभी। Sure. मैं चाहता हूँ, क्योंकि एनएचआरडीएन एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और मैं आप लोगों का ध्यान बिल्कुल खींचना चाहता हूँ और इस पर मैं लगातार बात करता हूँ अपने शो में, वो है एक्सेसिबिलिटी। यस, अगर आपकी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है, आप 100 जॉब्स भी निकाल लीजिए, हम भर नहीं पाएंगे तो उसका कोई सेंस नहीं रह जाता। बिल्कुल। हम देखते हैं कॉर्पोरेट में एक ऐप आती है, एक्सेसिबल होती है और फिर थोड़े दिनों बाद वो इनएक्सेसिबल हो जाती है। बहुत बार हम लोगों से बात करते हैं कि आप एक्सेसिबल कीजिए, उनको एक्सेसिबिलिटी के मायने समझ नहीं आते। तो एक्सेसिबिलिटी समथिंग विच ब्रिज द गैप। अगर कोई ट्रैवलिंग ऐप है, ओला उबर है, अगर वो एक्सेसिबल नहीं है, मैं इंडिपेंडेंटली खुद से अगर कर नहीं पा रहा तो उसका कोई सेंस नहीं रह जाता उस सर्विस का। बिल्कुल। चाहे वो पेमेंट ऐप है, चाहे वो कोई जोमेटो स्विगी है। तो एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, क्योंकि आप तो डाइवर्सिटी लीडर हैं और इस पे बात होती होगी, तो मैं चाहूंगा कि इस पे ऊपर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि लगभग सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के। तो अपनी अपनी अगर वेबसाइट ऐप एक्सेसिबल करे तो हमारा काफी जो काम है वो आसान हो जाता है। क्या इसके ऊपर कोई चर्चा होती है या इसके ऊपर भी कुछ कर रहे हैं आप लोग? श्योर। सो एक्सेसिबिलिटी मैं 2 तरह से बात करूंगी, एक तो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी हो गई, एक टेक्निकल एक्सेसिबिलिटी हो गई। बिल्कुल। और इसमें अगर आप देखोगे लार्ज कॉर्पोरेट्स जो मल्टीनेशनल है इस बात को समझते हैं, क्योंकि उनकी जो पेरेंट कंपनी होती है जो इंटरनेशनल होती है, इस बात, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारा वेस्टर्न वर्ल्ड है वो हमसे आगे है इन चीजों में, हम लोग अभी सीख रहे हैं। तो वहाँ मैंडेटरी है, वहाँ मैंडेटरी है और वहाँ पर अवेयरनेस लेवल ज्यादा है, तो सेंसिटाइजेशन ऑल्सो भी उनके पास काफी है। तो हम लोग वहां से क्या सीख सकते हैं, उसको क्या अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज का आप देखोगे, आपको कंफर्टेबली जो इंटरनेशनल कंपनीज होती है वहां पर मिलेगा। बहुत सारी कंपनीज हैं ये जानती भी नहीं है। तो ये मैच्योरिटी मॉडल जो हम कहते हैं, एकदम बेसिक स्टार्ट कर रही हैं कुछ कंपनियां, कुछ इस पथ में जा चुकी हैं, स्टार्ट कर चुकी है, और कुछ लीडर्स हैं। तो हमने जिस तरह से मॉडल बनाया है लर्निंग का विद इन एनएचआरडी, हम ये कहते हैं कि जो लीडर है इस एरिया में वो जो बाकी कंपनीज को सिखाए और बताए कि कैसे आगे बढ़ना है। हम लोग बेंचमार्किंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस और एक दूसरे से कैसे सीख सके। एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। हमारे पास अमेज़न में एम्प्लॉय हैंडबुक्स होती हैं, मैनेजर हैंडबुक्स होते हैं, मैनेजर ट्रेनिंग्स होते हैं कि आपके पास अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन आपकी टीम में है तो आपकी इंक्लूसिविटी कैसी होनी चाहिए। आपको चेकलिस्ट दी जाती है कि ये चीजें आपकी टीम में होनी चाहिए एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से, फिजिकल एंड टेक्निकल डिसेबिलिटी। तो वो सारा चेक किया जाता है। हम वो सारा कंटेंट कंपनीज जो अदर चाह रही हैं, जो कि अपना कंपनीज बनाना चाहती हैं कि पीडब्ल्यूडी फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन, हम कंफर्टेबली ओपनली उनसे शेयर करते हैं ताकि more and more companies can build inclusive organizations. So knowledge sharing, awareness
और तीसरा हम बोल रहे हैं कि टेक्निकल हेल्प आपको क्या चाहिए। एक ग्रुप ऑफ पीपल कम आ रहे हैं साथ में और कह रहे हैं कि आपको क्या क्या टेक्निकल हेल्प चाहिए होगी कि आप एक्सेसिबिलिटी के लिए काम कर सके। ये सारा एजेंडा एनएचआरडी का है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इसको अप्लाई कर सके और सीख सके। ये एक जर्नी है, ये कल होने वाला नहीं है कि कल हमने बोला और परसों खत्म हो गया, बट हम कोशिश और शुरुआत कर चुके हैं इस बात में। और जो हमारा ऐप भी बना रहे हैं अभी, जो जिसमें जॉब्स दिखाई देंगी, वो सारी ऐप भी एक्सेसिबल ऐप बना रहे हैं, ताकि अगर कोई कंपनी का ऐप एक्सेसिबल नहीं है, कम से कम एनएचआरडी के ऐप में आपको जॉब्स दिख जाएंगी जो कि एक्सेसिबल होगा। कोशिश हमारी स्टार्ट हो चुकी है और आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पास आगे बहुत सारी कंपनियां जुड़ेंगी जिनकी हम बेटर एक्सेसिबिलिटी करवा सकते। Why should people be part of corporate pavilion? आप एक तो ये देखेंगे कि किस स्केल में इस पे काम हो रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग अगर एक कम्युनिटी से होते हैं, हमको पूरा समझ में नहीं आता कि कितनी कितनी चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीजें करी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वहां पर बहुत सारी कंपनीज अपने स्टॉल लगा रही हैं और वो बता रही हैं कि उनकी पॉलिसीज किस तरह की है, उनके प्रोग्राम्स किस तरह के, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है। तो वो आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप कॉर्पोरेट पेविलियन में नहीं आएंगे। दूसरा, कितने सारे डिवाइसेस हैं, कितने सारे टूल्स और टेक्नोलॉजी आ चुके हैं जो कि हेल्प करते हैं इस कम्युनिटी के लोगों के लिए, वो आपको वहां पर दिखाई देगा। आपको जॉब के लिए प्रिपेयर होना है, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है, आपको जॉब्स किस तरह की अवेलेबल है वो देखना है, तो आप कॉर्पोरेट पेविलियन में आइए। आपको किसी को अवेयरनेस दिलाना है कि मैं डिसेबल्ड हूँ और मेरी ये जरूरत है, अब मेरे साथ आप ऐसे बात कर सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कंफर्ट आप बहुत लोगों को दिला सकते हैं स्पीड मेंटरिंग में, आप एक दूसरे के साथ जुड़ करके। तो फायदे इतने हैं एक दूसरे के साथ जुड़ करके साथ में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, ताकि हम बेटर और इंक्लूसिव वर्कप्लेस बना सके। और वो स्केल आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और देखेंगे किस तरह की काम हो रहा है इस एरिया में। तो फर्स्ट आई वुड से अवेयरनेस, सेकंड इज लर्निंग, थर्ड इज एबिलिटी टू कनेक्ट विद द कॉर्पोरेट्स। ये 3 रीजन है जिसके कारण हर इंसान को आकर के इस कॉर्पोरेट पेविलियन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वही बात है आपके वाली, 2 कदम आप चले 2 कदम हम चले और इस वर्ल्ड को बेटर बनाए सबके लिए। एकदम एकदम आपने बिल्कुल सही कहा। और एक साइड से नहीं होगा, सारे मिलकर के इसको सॉल्व करेंगे और सारे मिल करके बेटर वर्ल्ड बनाएंगे। एब्सोल्युटली। कुछ ऐसा जो मैंने आपसे नहीं पूछा वो आप शेयर करना चाहे हमारे लिसनर से? मैं एक ही सिंपल बहुत छोटी सी चीज कहूंगी, हम कितना भी इसमें काम करें कम है। बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, बहुत सारे कंट्रीज इसको बहुत सेंसिटिवली हैंडल कर रहे हैं। हमारी ये एक सिंपल छोटी सी शुरुआत है और वो शुरुआत जब हम और आप जुड़ के नहीं करेंगे हम कहीं नहीं पहुंच सकते। और मैं एकदम रियलिस्टिक पर्सन हूँ, मैं वहां बोलूंगी कि आप आएंगे, पहली बार आप देखेंगे किस तरह की चीजें हो रही हैं, छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आएंगी। वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। 10 साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद आप डिफरेंस देखेंगे। बट अगर हम कहीं भी शुरुआत ना करें तो कुछ नहीं होगा। पर्पल फेस्ट काफी टाइम से चल रहा है, ये नहीं है कि आज या कल शुरू हुआ है। बट एनएचआरडी और पर्पल फेस्ट जब साथ आ रहे हैं, 2 माइंडसेट, 2 बिग ऑर्गेनाइजेशंस साथ आकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा साइड जो है वो आप हैं, जो यहाँ पर ऑडियंस जो जुड़ रही हैं, वो जब तक नहीं आएंगी और हमको एनकरेज नहीं करेंगी, ये प्रोग्राम सक्सेस नहीं हो सकता। तो हम सब साथ मिल करके एक दूसरे के लिए इंक्लूसिव ब्यूटीफुल वर्ल्ड बनाने की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। आई एम सो ग्लैड कि आप लोग ऐसी विजन लेके आगे बढ़ रहे हैं और एक बड़ा नेटवर्क पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को लेके सेंसिटिव हैं और एक क्लियर विजन है कि हम सबको मिलके इस वर्ल्ड को बेटर बनाना है और बहुत सारे लोगों को आपकी इस इनिशिएटिव से बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। बातचीत का सिलसिला उम्मीद है कि आगे भी जारी रहेगा और आपके जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं हम रेडियो पे डिस्कस करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड। आप सब आइए, आप सबका स्वागत है। मैं पर्सनली आप लोगों से मिलूंगी, बहुत लोगों से वहां पर, और ये सिलसिला कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। थैंक यू सो मच।
तो लिसनर्स, आज हमने बात की तनुजा जी से, प्रेम सिंह जी से, जिन्होंने हमें बताया NHRDN क्या है, क्या करने वाले हैं पर्पल फेस्ट में। पर्पल फेस्ट रेडियो उड़ान जैसे आपको मालूम है कि मीडिया पार्टनर है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आएं। अगर आपको जॉब्स चाहिए, आप कॉर्पोरेट से मिलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप इस पवेलियन का हिस्सा जरूर बने। बाकी भी बहुत इंटरेस्टिंग वहां पर इवेंट होने वाले हैं, तो आप लोग जरूर पर्पल फेस्ट का हिस्सा बने। 8 से लेके 13 जनवरी तक ये गोवा में होने वाला है। अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर कीजिए और बी ए पार्ट ऑफ दिस इवेंट। हम लोग जाएंगे तभी लोग हमारे लिए कुछ करेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ। अगले सप्ताह होगी मुलाकात किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। अब प्रोग्राम बदलता दौर में आपके फेवरेट होस्ट दानिश महाजन करेंगे बात NCPEDP जावेद आबिदी फेलोज से। जावेद आबिदी फेलोशिप एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल यानी NCPEDP द्वारा शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम यूथ विद डिसेबिलिटीज के लिए है जो अपना करियर बनाना चाहते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में, पर्टिकुलरली डिसेबिलिटी राइट्स और इंक्लूजन में। तो हर सप्ताह होगी एक NCPEDP जावेद आबिदी फेलो से बात और जानेंगे कि उन्होंने डिसेबिलिटी के किस टॉपिक पर की है रिसर्च। तो सुनना मत भूलिएगा प्रोग्राम बदलता दौर हर रविवार रात 9 बजे और सोमवार शाम को 4 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Novaflix, an accessible OTT platform for visually impaired. भोली शालिनी उन्हें गंभीरता से देख नजरअंदाज कर अंदर चली जाती है। वो नेशनल नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग के सामने खड़ी हो। अगर आप ब्लाइंड हैं और एंजॉय करना चाहते हैं लेटेस्ट मूवीज, वो भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आज ही डाउनलोड करें Novaflix प्ले स्टोर से। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में अब थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स। बुधवार रात 10 बजे और गुरुवार शाम 5 बजे राजीव भांवरी की जुबानी सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जिन्हें सुन आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजीव भांवरी से आप सुनेंगे बड़े पैमाने पर घटित हो रही प्राकृतिक और मौसमी आपदाएं एवं दुर्घटनाएं, जिसके सामने इंसान बेबस और लाचार नजर आते हैं। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या डाउनलोड करें हमारी ऐप रेडियो उड़ान फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक,
For more info, log on to www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती, कभी बनती खाली समय का सहारा। सुखों से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर। ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ड RJ राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logo file RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now.